ये भी मानते हैं कि जो सुख सुविधा आपके या आपके बच्चे के समय में है वो आपके पिता के समय में थी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर एक आध तो स्कूल हुआ भी करते थे तो उसमें बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर बजाज। आपके पिता के समय में टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक नहीं थी, वो रेडियो का जमाना था मिस्टर बजाज। आपके समय में टीवी का भी चलन हो गया था, परंतु आपका बच्चा जिस युग में जन्म लिया है वह इंटरनेट का युग है। आज सबके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जैसी सुख सुविधाएँ हैं। यूँ कहें कि टेक्नोलॉजी ने हमें हाईटेक बना दिया है। लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं सर? आज हमने क्लासरूम में एक टेस्ट कलेक्ट किया था जिसमें आपके बच्चे प्रतीक ने कुछ ऐसा लिखा है जिसने मेरे हृदय को अंदर तक झिझोर किया है। उसमें ऐसा क्या लिखा है सर? मेरा विचार है कि आप इसे स्वयं पढ़ लीजिए। जी सर। अरे उठिए मिस्टर बजाज, उठिए। बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। माँ बाप और अध्यापक उन्हें जैसा देना चाहें दे सकते हैं। बच्चे का दिमाग कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह होता है। हम उसमें जैसा डाटा सेव करते हैं वो उसी प्रकार के डाटा से भर जाता है। बस कीजिए सर, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाने अनजाने में मुझसे और मेरे बीवी से बहुत बड़ा पाप हुआ है सर। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपको क्षमा ही मांगनी है तो अपने माता पिता से मांगिए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मैं अपने माँ बाप और उसके साथ अपने बेटे प्रतीक का भी बहुत बड़ा गुनहगार हूँ सर। मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए आपके घर चलते हैं। आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे होंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दादा दादी जी के लिए। थैंक यू। आपके लिए हम भी गौतम कहना चाहेंगे कि अधिक काफी का अब मैं माँ सरस्वती के सामने आ करके पुष्पार्पण करें और माल्यार्पण करें। साथ में मैं राजेश सर से आग्रह करूंगा और प्रिंसिपल मैम के से आग्रह करूंगा तो भी साथ में रहें। कोशिश नहीं होगा, आप दोनों भी अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने एरिया के अत्यंत कर्मठ विधान समाज सेवक हैं, तो जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करिए। आप लोग आवाज नहीं करेंगे और तालियों से सर का स्वागत करते रहिए। सर यहाँ से जाएं हमारे बीच में तो हमारे उत्साहवर्धन की, हमारे तालियों की यादें लेकर के जाएं। सर के मन में अपने तालियों की ऐसी यादें डालिए कि सर इसे कभी भूल नहीं पाए और हमेशा हम सभी को याद करते रहें। इसलिए जोरदार तालियां। नींव जो है वो जमीन के अंदर होती है, लेकिन उसी पर हर चीज़ निर्भर होता है। तो इसलिए फाउंडेशन डे मनाने का मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा से बड़ा कोई आधार नहीं होता है को बनाने का। जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो है एक ऐसा देश है जो कि शिक्षकों को मिला गया है। आज से नहीं, आज का तो आज के युग में, क्योंकि पिछले 1000 साल से खास करके पिछले, लेकिन उसको समझ कर और ये शिक्षा की व्यवस्था जो है गांव में चल रही है। गांव में चलने का कारण क्या है कि भारत अभी भी
70 भारत जो है वो गाँव में रहते हैं। अगर वहाँ पे शिक्षा उनके पास लाई जाए, मैं अपने समय की को याद करता हूँ। आज के विद्यार्थी वहाँ 12वीं विद्यालय हमारे लिए अरे गांव का विद्यार्थी जाके रहने के लिए उनकी समस्याएं आज भी है, उस समय और भी थी। तो बहुत सारे लोग जा नहीं पाते थे, और अगर जाते थे तो बहुत परेशानी में रहते थे, और वो उनके पढ़ने लिखने के बजाय उनको बहुत सारी समस्याएं ये हो जाएगी। लेकिन शिक्षा जो है, ये शिक्षा यहाँ पे विद्यालय है कि विद्यार्थी को परिश्रम करे, और परिश्रम से ही वो आगे बढ़ सकता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि गुरुओं विद्यालय के फाउंडेशन डे पे ये हमको याद करना चाहिए कि आपको जो यहाँ पे सुविधा मिली है, आज के युग में काफी सुविधा तो हो गया, स्थान से बहुत ज्यादा होता, 10 लाख गुना ज्यादा होता है। एक माता का स्थान एक शिक्षक के स्थान से 10 लाख गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब है कि हम अगर बेटियों को पढ़ाएंगे तब तो माताएं लिए, और उनका इम्पोर्टेंस उनकी शिक्षा के लिए, समाज के लिए 10 लाख गुना ज्यादा होता है किसी शिक्षक से। ऐसा कहा गया, उपाध्याय दशम आचार्य आचार्याणाम सहस्त्रम तो पितृन माता गौरव अतिरिक्त। माता के साथ पिता से भी 100 गुना है, आचार्य से। मैं गलती हो गई इसमें जोड़ने में। विद्यार्थी, अगर ये विद्यार्थी अच्छे से पढ़िए तो वो विद्यालय का फाउंडेशन। आसमां में
बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब हमारे इस प्रांगण में आए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो शिक्षा होती है तो किसी भी देश की नींव होती है, जड़ होती है। मैकाले ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो जरूरी नहीं हम वहाँ के लोगों से लड़ें, वहाँ थोड़ा तालियां हो जाए सर के लिए। दिया जा रहा है। इधर देखो बेटा इधर। सर्वप्रथम मैं मैनेजमेंट कमेटी के सब सदस्यगण, प्रिंसिपल साहिबा और यहाँ जो भी बच्चों के पेरेंट्स मौजूद हैं उनको और प्यारे बच्चों को, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों से आशीर्वाद मैं खुद प्राप्त कर रहा हूँ। आज इस स्कूल का फाउंडर डे है। अभी हम सब ने डॉक्टर बलराम सिंह को, जो इस कॉलेज के, इस स्कूल के फाउंडर हैं, उनको हम लोगों ने सुना। और इस वक्त अमेरिका में समय हो रहा मेरे ख्याल से 2:30-3 बज रहे होंगे, लेकिन उनकी लगन कि रात को वहाँ जग के यहाँ हमको फरौंग गाँव में बैठ के मैसेज दे रहे हैं कि इसकी आधारशिला हमको मजबूत करनी है। मैं इस मौके में ज़्यादा वक्त तो बच्चों का नहीं लूँगा, लेकिन ये सत्य है कि
डॉक्टर बलराम जो इस कॉलेज के फाउंडर हैं, इनसे हम लोग किसी न किसी रूप में शुरू से जुड़े हुए हैं और एक ये व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और प्रतिदिन विश्व के विभिन्न विषयों पे उस पर चर्चा होती है, परिचर्चा होती है। मैं इस इलाके के सब लोगों से एक ही बात कहूँगा कि अगर किसी समाज का विकास होना है और बच्चों को आगे जाना है तो शिक्षा से बड़ा हथियार कोई नहीं। और मैं आज यहाँ अपने पूज्य स्वर्गीय बाबूकेन सिंह को जरूर याद करूँगा कि उन्होंने शिक्षा जगत में सुल्तानपुर या पूर्वांचल में एक क्रांति लाई। उसके बाद हमने डॉक्टर बलराम जी को देखा कि बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही कामयाब और अमेरिका में आपका एक नाम है, लेकिन अमेरिका में रह के इन्होंने महसूस किया कि नहीं, शिक्षा जगत को हमको कुछ देना है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब प्रतिवर्ष अपने गांव आते हैं, यहाँ निवास करते हैं, अपने हमेशा कुछ साथियों को ले आते हैं। इनका ये लगाव, इनका ये जुड़ाव अगर वाकई में फाउंडर्स डे इसको कामयाब करना है तो डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि इसकी नींव को हमको मजबूत करना है। मेरे जहन में, मेरे दिमाग में सिर्फ दो नाम आते हैं जिन्होंने वाकई में शिक्षा जगत में कुछ काम किया है और दिया है, लिया कुछ नहीं। वो स्वर्गीय बाबूकेन सिंह या हमारे बड़े भाई डॉक्टर बलराम सिंह, इन्होंने दिया है। और इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा, हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि और उन सब शिक्षकों को, उन सब बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने आज के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बड़ी मेहनत से तैयार किया। जैसे एक दादाजी वाला था, वो बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही उत्साहवर्धक और यहाँ के बच्चों का जो स्तर मैंने देखा, चाहे हिंदी भाषा का हो चाहे अंग्रेजी भाषा का हो, मेरे ख्याल से आज से कुछ वर्ष पहले इस इलाके के लोग ये सोच नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे कि कोराव गांव में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बच्चे हैं जो हिंदी हो अंग्रेजी हो उन सब पे उनका एक कमांड है। और मैं यहाँ के बच्चों को विशेष रूप से और शिक्षक प्रिंसिपल साहिबा और सारे शिक्षक वर्ग को मैं इस बात की बधाई दूंगा कि आप लोगों ने वाकई में लग रहा है कि बहुत लगन मेहनत से आपने काम किया। इन्हीं के साथ अपनी बारे विराम देता हूँ। धन्यवाद। और कार्यक्रम आगे बढ़ाइए, गर्मी बहुत है और ख़ासकर इसके जो एंकरिंग हो रही है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। सर के वचन निश्चित रूप से ही अनमोल हैं और यह विद्यालय का एक अच्छे भविष्य के लिए मार्गदर्शन करेंगे।
होठों पर हमेशा दुआएं होती हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। भगवान हर कहीं नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने दादा और दादी को बनाया। रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझे रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दादा और दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो, दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर हो पर दिल में हमेशा हमारे पास हो। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओ कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानियां सुन सपनों में हमें खोना है, उन्हें हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझमें रब ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। भगवान हर कहीं नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने दादा और दादी को बनाया। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दादा और दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो, दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर हो पर दिल में हमेशा हमारे पास हो। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओ कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानियां सुन सपनों में हमें खोना है, उन्हें हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हम कल में भले ही उनसे ऊंचे हो जाए, वह उनके तजुर्बे के सामने हमेशा छोटे ही रहेंगे। रब ने बच्चों को आप लोगों की तालियों का सपोर्ट चाहिए, क्या तालियां देते रहे।
सरबराह है। मेरे भाई भी तो पढ़ते हैं और फिर मेरा ये रिजल्ट कार्ड तो देखिए। तुम्हारा और मेरे बेटों का क्या मुकाबला? वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है और तुम मेरे बुढ़ापे की वजह हो। या अल्लाह, मुझसे ऐसी क्या खता हुई थी जो ये बोझ मेरे सर पर आ पड़ा है? तो फिर लगता है आपका मेरा खुदा फर्क है अब्बा, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे बोझ नहीं बनाया। बस बहुत नाज है ना तुम्हें इस पर। तो शिंद लाजवाब हुए, हाथ उठा लिया। मेरा जुल्म था मेरा बोलना, देर दिए नजर आप मेरे, मेरा बोलना लौटती न सारी उम्मीदें। किया मैं था जो सामना, लौटती न सारी उम्मीदें। किया मैं था जो सामना, अब देखना तेरे बेटों का हक है। जब बेटियों की कोई बात नहीं। बेटी के नहीं रहना मुझे घोषणा में बेटी, ऐसा ही सही, नहीं रहना मुझे बेटी, नहीं रहना। मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है और शायद मेरी तरह ये अल्फाज भी आपसे बर्दाश्त न हो। बेटी ने आपके लिए जान दे दी। अल्लाह ऐसी बेटी सबको दे। और हाँ, ये खत वो आपके लिए छोड़। अब्बा जान, मुझे एहसास है कि शायद मेरी तरह ये अल्फाज भी आपसे बर्दाश्त ना हो, लेकिन फिर भी एक बेटी के दिल में माँ बाप की मोहब्बत का जज्बा शायद बेटे से ज्यादा होता है। बेटी होना आपकी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं हुई, आपकी जान खतरे में थी, तो मैं खामोश कैसे रहती? तो मैंने जो किया वो अल्लाह देख रहा है। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, अल्लाह से दुआ है वो आपको लंबी जिंदगी अता करे। अगर मैं जिंदा ना रही तो मेरे मरने की वजह जानकर शायद आप समझ जाएं कि बेटियां वालिदैन के लिए बोझ नहीं, रहमत है। और अल्लाह करे दुनिया को भी हकीकत का इदराक जल्द हो जाए कि बेटी वाकई हमसे रहमत है। मेरी बेटी, कहाँ है तू मेरी बेटी? अगर तू मेरी निगाहों के सामने होती तो मैं तुझे अपना ये दिल चीर कर दिखा देता कि इसे बेटी की मोहब्बत के नूर से भर दिया। मेरी बेटी, ये तूने क्या कर दिया? जैसे गुनहगार के लिए अपने लहू की एक खून बख्शती। मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ, मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बेटी को कुछ ना दे सका बल्कि उसकी जान ले बैठा। मुझ जैसे गुनहगार के लिए जमीन और आसमान में कोई जान बना नहीं, कोई जान बना नहीं। या अल्लाह, मुझे बख्श दे, मेरे वाले मुझे माफ कर दे, मेरे वाले मुझे माफ कर दे, मेरे वाले मुझे बख्श दे, मेरे वाले। करें तो आप जीवन में अपनी पानी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जैसा कि ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है,
दादा दादी को शुभ आशीर्वाद देना चाहते हैं। सम्मानित बुजुर्गों, स्कूल एवं विद्यालय के प्रेसिडेंट मैनेजर आदरणीय राजेश सिंह जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, विद्यालय के समस्त टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर बलराम सिंह ने इस विद्यालय का आधार रखा। अभी आप सब लोगों ने उनका संबोधन सुना, इसमें उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि सारी चीजों का आधार जो है वो शिक्षा। विकास सब लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हम बहुत बड़े आदमी बन जाए, धनी बन जाए, हमारा लड़का जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी बने। लेकिन इसके पीछे है क्या? सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। पहले आप इस आधार पर मजबूत कीजिए, शिक्षा प्राप्त कीजिए, अपने आप जो है विकास आपके कदमों में आ जाएगा। आज विश्व के जितने विकसित देश हैं उनके इतिहास को देखिए, किसी भी देश का विकास जो है हुआ तो सबसे पहले वहां शिक्षा का विकास। शिक्षा जो है ये आधार है। अभी डॉक्टर साहब ने अपने संबोधन में कहा कि आधार मजबूत होगा तो उसपे वो इमारत बुलंद होगी, और अगर आधार मजबूत नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बहुत कुछ बताया है। मैं केवल आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आप अपना योगदान केवल इतना दीजिए कि कम से कम रोज आप अपने बच्चों से पूछिए कि विद्यालय में क्या पढ़ाया गया है। जैसा अभी बताया गया, मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज माइन में प्रधानाचार्य भी रहा। वहाँ जब लोगों से बात होती थी तो अभिभावक कहते थे हम तो पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं, हम क्या जाने। अरे आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके बच्चे भी तो पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों लोग बराबर हैं। और जब आप अपने बच्चों से कुछ पूछेंगे तो वो जरूर ये समझेंगे कि नहीं पापा जानते हैं, मम्मी जानती हैं, दादा जानते हैं, दादी जानती हैं। वो कुछ बताने का, कुछ सीखने का, कुछ जानने का प्रयास करेंगे, और आपको जो कुछ बताएंगे उसमें भी वो सीखेंगे। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि कम से कम आप रोज जो है अपने बच्चे से पूछिए कि क्या पढ़ाया गया भैया, क्या पढ़ाया गया बेटी, जरा बताओ, पढ़ के सुनाओ। तो पढ़ के सुनाएगी कि एक बार वो रिवाइज हो गया उसका, आप कुछ नहीं समझ पाए लेकिन उसका तो रिवाइज हो गया। तो इतना जरूर आप लोग करिए। इसके बाद जैसे महीने में एक दिन विद्यालय में टीचर पेरेंट्स डे होता है, सभी लोग बुलाए जाते हैं, आप सब लोग जानते भी होंगे। मैं ये देखता हूँ, जानता हूँ, जहाँ तक हमारी समझ है कि लोग आते नहीं। अरे रोज आप बाजार में समय दे रहे हैं, एक दिन आप अपने बच्चे के लिए भी समय दे दीजिए, विद्यालय जरूर चले जाइए। विद्यालय आप जाएंगे तो कक्षा अध्यापक से, विषय अध्यापक से, प्रिंसिपल से, सबसे आपसे वार्ता होगी। वो आपको कुछ बताएंगे, उसके अनुसार आप अपने बच्चे को उसके लिए प्रेरित करेंगे, कहेंगे
तो उससे भी आपके बच्चे को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो ये अनुरोध है मेरा कि आप लोग बच्चों से पूछिए, जिस दिन विद्यालय में बुलाया जाए उस दिन समय निकाल करके जरूर से जरूर विद्यालय पहुंचे और आप अपने बच्चे के बारे में जानिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको बताइए, तो धीरे धीरे जरूर ये कार्य होगा। प्रोफेसर डॉक्टर बलराम सिंह ने जिस सोच के साथ इस क्षेत्र में विद्यालय स्थापित किया, उसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा का विकास हो, ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, और जब क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा तो अपने आप दूसरे क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब को ये उदाहरण ले लीजिए कि उन्होंने पहले शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज जो यूएसए से हम आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं, इस क्षेत्र को गौरवान्वित कर रहे हैं, जिले को गौरवान्वित कर रहे हैं, देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। तो आप लोग सब लोग उनके उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग कीजिए। क्षेत्र के लोगों से ये मेरा निवेदन है कि आप लोग इसमें जो है अपना अमूल्य सहयोग कराएं। उसके बाद विद्यालय के प्रबंधन आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, यानी टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, सबसे मैं अनुरोध करते हुए उनका वंदन करता हूँ और ये कहूँगा कि आप लोग डॉक्टर साहब के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना भरपूर योगदान दीजिए, अपना सब कुछ करने का प्रयत्न कीजिए, जिससे कि इस क्षेत्र का सही विकास हो सके। इन सबों के साथ धन्यवाद। सर ने बहुत ही अच्छे वचन कहे, इसके लिए इनका हृदय से आभार, और सभी लोग की तालियों के साथ Once again, hearty welcome to all of you, my audience, my parents, my guests, and my sweet loving students. मुझे पता है कि गर्मी बहुत है, बच्चे, पेरेंट्स सब बहुत परेशान हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। सिर्फ ये फाउंडेशन डे को दादा दादी के नाम डेडिकेट करने का मेरा मकसद ये रहा कि आज जो आपने देखा होगा कि लोग प्ले ग्रुप की तरफ जो जा रहे हैं, उसका सिर्फ रीज़न ये है कि लोग अब संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में जो रहता है, जो अभी रह रहा है, वो उसकी कीमत जानता है। लेकिन जो नया ज़माना, जो नया दौर आ रहा है, वो इससे बहुत बचना चाह रहे हैं। इसलिए ये मन में जागृत करना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हम बिल्डिंग बनाते हैं तो चाहते हैं कि उसकी बुनियाद, उसकी जड़ें हम बहुत मजबूत करें। उसी तरह से हमारे घरों में इन बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार आएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों की प्राथमिक पाठशाला जो है वो घर है, और अगर अभी आपने हमारे यहाँ जो बच्चों से प्ले दिखाया, उस तरह से माहौल अगर बच्चे घर में देखेंगे तो फिर आप सोच लीजिए कि बच्चे क्या सीखेंगे। इसलिए आज का दिन हमने कहा हम इस रूप से मना कर एक नई सोच को जागृत करने की हमने कोशिश किया है। और इसके बाद मैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रेटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड, आभार व्यक्त करना एक सबसे अच्छा व्यवहार है। तो हम सभी के बीच में अभी एमएलए साहब विनोद सिंह जी आए, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में हमारे स्वीकृत किया हमारे प्रार्थना को और हमारे बीच आए और बच्चों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही हमारे बीच उपस्थित हमारे पारसाद नेताजी और श्याम बहादुर जी, आप संजय सिंह जी एंड और भी हमारे अतिथिगण, हमारे मैनेजमेंट कमेटी के परिवार के सभी लोग इसमें शामिल रहे। पूरे तहे दिल से सुबह 7 बजे से वो लोग यहाँ मौजूद हैं। और हमारे अतिथिगण, पेरेंट्स,
सभी का मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप सबने बहुत अच्छी तरह से हमारे बच्चों का प्रोग्राम देखा और उन्हें उत्साह दिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, I would like to congratulate my students and staff members जिन्होंने बहुत मेहनत की, इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। Kudos to you, dear students and staff members. अंत में आज इस गुरु विद्यालय से मैं अपने स्टाफ मेंबर्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सभी ने देखा कि 2 साल जो हमारा कोविड का दौर रहा, बहुत से स्कूल आप लोगों ने देखे होंगे बंद हो गए, बहुत से स्कूल ने चलाए नहीं होंगे, ऑनलाइन नहीं चल पाए। लेकिन हमारे यहाँ ऑनलाइन चलाने के लिए व्यवस्था ये दी गई कि हमने डॉक्टर साहब ने फॉरन टावर की व्यवस्था दे दी कि बच्चों की पढ़ाई किसी तरह से रुकनी नहीं चाहिए। और उस दरमियान आप यकीन मानिए कि शहर के स्कूल में, अच्छे स्कूलों में जहाँ स्ट्रेंथ 100, 150, 75 स्टूडेंट थी, हमारे समय उस समय भी स्ट्रेंथ 395 के करीब थी। ऑनलाइन, ऑफलाइन भी बच्चे बहुत आते थे जो होमवर्क लेके जाते थे। तो ये सब एक आप लोगों ने भी सुना होगा, एक मुझे किसी की शायरी 1-2 लाइन याद है, ये हमारे टीचर्स का दृढ़ निश्चय था। और डॉक्टर साहब ने जैसा कभी बताया कि उनका एक सपना था कि एक विद्यालय ऐसा हो जो कि जहाँ से बच्चा निकले तो वो पूर्वोमियन समझा जाए, उसके अंदर ऐसे संस्कार हों, ऐसे गुण हों। तो वो 2 लाइन ये है कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, कुरुओं विद्यालय के समस्त अभिभावक, प्रबंधक, प्रिंसिपल को जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। जिस तरह से कुरुओं शिक्षा के एक दीप 2009 से एक दीप लेकर हम चले और आज वो एक मशाल बन गया है। हम चाहते हैं कि बस हम सबको मिलकर उस मशाल को उस मशाल से ज़्यादातर लोगों को रोशनी दे सकें, शिक्षा दे सकें। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम की समापन करती हूँ और आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने इतने गर्म मौसम में भी हमारा सहयोग किया, हमारे बच्चों को उत्साहवर्धन किया। अभी मैं अपने ऑल स्टाफ विद मैनेजर सर के साथ मंच पे बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ। और जैसे कि प्रोग्राम का समापन वंदे मातरम से होता है, हम अपने प्रोग्राम का समापन वंदे मातरम से करेंगे। उसके बाद बच्चे अपनी जगह पर जहाँ वो बैठे थे वहीं पर बैठ जाएंगे। सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।